सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, वो जाग रही थी, किसी का इंतजार कर रही थी। और जब वो इंतजार खत्म हुआ तो एक चीख के साथ ही खत्म हो गई एक जिंदगी। दास्तान एक खूनी रात की है। बेवफा का धोखा, अजनबी से आशिकी। तो क्या चला गया तेरा पति? हाँ चला गया, पर शाम को फिर आ धमकेगा। और फिर मौत की डरावनी रात। मम्मी ने तेरे से दिखाई और बाबा ने गोली मारी। किसने मारी? राजेशा ने। एक मौत की डरावनी रात की ये वो कहानी है जिस पर एक औरत अपने झूठ से पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जब उस खौफनाक रात की पूरी कहानी लोगों के सामने आई तो सुनने वाले भी दहल गए। कमलेश, एक बेवफा की ये कहानी इसी नाम से शुरू होती है। अलीगढ़ के उकावली गांव में रहने वाली कमलेश की शादी कई साल पहले हुई थी और उसका पति लेखराज गांव में ही छोटा मोटा काम करता था। बेशक लेखराज की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी उस छोटी सी आमदनी में भी अपने रिश्तेदारों की मदद करता था। बस यही बात थी जिससे कमलेश नाराज रहती थी। इतनी नाराज कि उसने अपने पति लेखराज से सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था। लो पियो। इतना थक कर आ रहा हूं, थोड़ा तो प्यार से बात करो। शादी के 8 साल बाद काहे का प्यार, और वो भी इस गरीबी में। अरे मेहनत तो मैं कर रहा हूं ना। तो उससे क्या होगा? जो कुछ पैसे आते हैं वो तो तुम्हारे भाई बहनों में खर्च हो जाते हैं। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारे लिए भी तो कमाता हूं। 4 साल पहले एक साड़ी लाकर दी थी। जो कुछ पैसा आता है वो तो तुम्हारे घर वालों पे खर्च हो जाता है। उस पैसे पे हमारा कुछ हक है भी या नहीं? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो बस ठीक है, तुम उनका ही ध्यान रखो और हमें भूल जाओ। ऐसा अक्सर होता था। पति से खफा होकर कमलेश इसी तरह कमरे से निकल जाती थी और लेखराज तन्हाइयों में कुछ सोचता रह जाता था। वो जानता था कि उसकी सारी परेशानियों की वजह उसकी बिगड़ी हुई माली हालत है और इसलिए वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। उन्हीं दिनों लेखराज के घर में पहली बार आया था एक अजनबी। राजेश नाम का वो शख्स दिल्ली में काम करता था और वो लेखराज के एक पड़ोसी का रिश्तेदार था। लेकिन पहली मुलाकात के बाद ही लेखराज की राजेश से अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो अक्सर अपनी परेशानियों का जिक्र राजेश से किया करता था और राजेश ही लेखराज को सब कुछ ठीक हो जाने का दिलासा देता था। देख ले भाई, अगर तू कुछ कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी तेरी। तू करो। नमस्ते, कैसे हैं आप? आप? मैं ठीक हूँ। चलता हूँ, फिर मिलूंगा। फिर आऊंगा, चाहे उधार है ही। लेखराज अपने घर में आने वाले राजेश को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में जब राजेश उसके घर पहुंचता है तो वहां क्या होता है।
अगर तू ऐसे डरती तो मैं यहाँ थोड़ी होता। तो क्या चला गया तेरा पति? हाँ चला गया, पर शाम को फिर आ धमकेगा। अपने जिस दोस्त राजेश पर लेखराज को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वही पीठ पीछे घिनौना खेल खेल रहा था। एक ऐसा खेल जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। राजेश और कमलेश दोनों के बीच मर्यादा की दीवार गिर गई थी, और जो बच गया था वो सिर्फ नाजायज रिश्ता था। राजेश और कमलेश दोनों एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते थे। और फिर एक रोज राजेश के प्यार में दीवानी कमलेश ने अपना घर छोड़ दिया। वो राजेश के साथ ही रहने लगी। कमलेश की उस बेवफाई ने उसके पति लेखराज को तोड़कर रख दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमलेश उसके साथ ऐसा कर सकती है, उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। एक नहीं बल्कि कई दिनों तक लेखराज कमलेश की याद में तड़पता रहा, रोता रहा। लेकिन जल्द ही उसने अपनी पत्नी को उस धोखे के साथ जीना सीख लिया। कमलेश अपने पति लेखराज और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी राजेश के साथ रह रही थी, जबकि लेखराज अपने बच्चों के साथ अपनी बिखरी हुई जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने ये फैसला किया कि वो अलीगढ़ की अपनी सारी जायदाद बेचकर किसी दूसरे शहर में रहेगा। कमलेश का बेटा खुद अपनी मां को अपने पिता लेखराज का कातिल बता रहा था, और जब ये कहानी पुलिस को मालूम हुई तो उसने कमलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ में कमलेश ने हत्या की बात तो कबूल कर ली, लेकिन आरोपी कमलेश का कहना है कि यह हत्या जायदाद के लिए नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे इसके प्रेमी राजेश और लेखराज की आपसी रंजिश है। राजेश ने मुझे न कही कि मैं तुम्हारा आदमी मार दूंगा। मैंने मने करी, वो माने ना आए। रात को आएगे मेज और रात को बोले चाले, और जट चंती बढ़िया गोली मार के भग गए। कमलेश ने पुलिस के सामने जैसे ही ये खुलासा किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब तलाश है दूसरे आरोपी राजेश की। पुलिस का कहना है कि राजेश की गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर लेखराज की हत्या क्यों की गई। क्या कि कारणों का कुछ पता चला कि अभी उसमें हम लोग को कुछ पता चले, लेकिन अभी हम लोग एकदम फाइनल निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचे, क्योंकि विवेचना भी जारी है। और जो दूसरा अभियुक्त शीघ्र गिरफ्तारी जिसकी होगी, उससे हमको पूरी कहानी साफ हो जाएगी। वही इलाके के लोग एक बेवफा के धोखे और उसकी खूनी कहानी को सुनकर हैरान हैं। सनसनी के लिए अलीगढ़ से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट। रात के सन्नाटे में एक के बाद एक 4 गोलियां चली और फिर एक सिपाही की मौत हो गई। रह गई तो नाजायज रिश्ते की वो कहानी जिसमें उलझी है हत्या और आत्महत्या की एक पहेली। नाजायज रिश्ते का जाल, बंद कमरे में खूनी खेल, 4 गोलियों का रहस्य। लेकिन 4 गोली सुसाइड करने वाला आदमी मार ही नहीं सकता। एक सिपाही के मौत की मिस्ट्री। गाजियाबाद के एक घर में पसरे मातम की ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं। घर का हर शख्स गमगीन है। घर के मालिक की रहस्यमय हालात में मौत हो गई है। मरने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का सिपाही था। नाम था अजीत। अजीत की पत्नी बाला ने लोगों को बताया कि किसी बात पर उसके और उसके पति के बीच कहासुनी हुई थी। झगड़े के कुछ देर बाद अजीत ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, और फिर कुछ देर के बाद उस कमरे से गूंज उठी गोलियों की आवाज। थोड़ी बहुत हमारी कहासुनी हुई, वैसे ही जैसे लड़ाई होती है। फिर 1 बजे कहने लगे जा तू घर से बाहर निकल जा। कमरे से निकाल दिया। मैं बाहर लेटी हुई थी, थोड़ी आग सी लगी थी, बस जैसे आवाज सुनी मैं अंदर चली गई। 1-1.5 घंटा हो गया था लेटे को। गोलियों की आवाज आई। अजीत की पत्नी बाला के मुताबिक उसके पति ने खुद को गोली मार ली थी। उसका कहना था कि उसने फौरन पड़ोसियों को इस बात की इत्तला दी। गोली लगने से सिपाही अजीत की मौत हो चुकी थी। अजीत की पत्नी अपने पति की मौत पर आंसू बहा रही थी।
रो रही थी। गोलियों की आवाज आई। कितने की गोली चली थी? ऐसे तो नहीं पता, एकदम उसी टाइम सोया था तो आग लग गई थी, फिर एकदम आग खुली। फिर आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने पड़ोसियों को बुलाया सबसे पहले। घर का हर शख्स सिपाही अजीत की अचानक हुई इस मौत से सदमे में था। अजीत की पत्नी का बयान सुनने के बाद यह साफ था कि सिपाही अजीत ने खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली, उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस की जांच में पता चला था कि अजीत के जिस्म में 4 गोलियां लगी थीं। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। इसी बीच अजीत के घर वालों ने पुलिस के सामने किया एक खुलासा। घर वालों ने पुलिस के सामने इस बात का शक जाहिर किया कि अजीत की मौत खुदकुशी से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है उसका कत्ल। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना था यह बहुत ही मुश्किल है कि कोई शख्स खुदकुशी के लिए खुद को 4 गोलियां मारे। अजीत के जिस्म से पुलिस को 4 गोलियां मिली थी। इतना ही नहीं, अजीत के घर वालों का इल्जाम था कि अजीत की पत्नी बाला का पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स के साथ अवैध संबंध है और उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार डाला है। घर वालों का कहना था कि मौका वारदात के कई सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि उसका कत्ल किया गया है। शुरू में तो यही वो सुसाइड किया है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता सुसाइड किया है। 4 गोली अलग अलग जगह पे शरीर के, 3 गोली पेट में बता रहे हैं, एक छाती में। देखी मैंने नहीं है, जब मैं आ चुकी थी तो वो ले जा चुके थे, पुलिस वाले ले जा चुके थे, लेकिन 4 गोली सुसाइड करने वाला आदमी मार ही नहीं सकता। अजीत के घर वालों ने पुलिस को बताया कि अजीत की पत्नी बाला पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी की वजह से उससे सारे संबंध तोड़ना चाहती थी, लेकिन अजीत उन दोनों की राह का रोड़ा बनने लगा तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मार डाला और मामले को खुदकुशी का रंग दे डाला। अजीत के घर वालों के इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन हत्या का मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी पुलिस इसको देख रही है, किस किस को आरोपी बनाया गया, उनकी तलाश की जा रही है। एक पत्नी है, उसका नाम दिया हुआ है, एक और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है, अब उसको चेक किया जा रहा है वो कौन है क्या है, और उसी के बेस पर कार्रवाई। पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अजीत के जिस्म में लगी 4 गोलियों का रहस्य क्या है, किसने किया है उसका कत्ल, उसकी पत्नी और पड़ोस में रहने वाले शख्स के बीच नाजायज रिश्ते की हकीकत क्या है। वो इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही तलाश लेगी। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट।